अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो अभी यहाँ पे हो रहे हैं सुबह के 5:30 और बारिश साहब आ गई तो उन्होंने आते साथ ही मेरे कपड़े भी अच्छे खासे भिगो दिए, लेकिन उतारने में ज़्यादा भीग गए, लेकिन फिर भी उतार लिए मैंने। हस्बैंड को साथ कहा और ये देखिए बादल आए हुए हैं। तो बस ये कोई दूसरी तीसरी दफ़ा हो चुका है कि कपड़े बाहर पड़े हुए हैं और बारिश आ गई। चलें कोई नहीं, ऐसा तो होता ही है। तो बस फिर फटाफट कपड़े उतारे और फिर उसके बाद जो है ना, अब यहाँ पे मैं अंदर रख के आई हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और यहीं से आप लोगों के साथ सलाम दुआ ले लूँ। तो जो है ना, बस बारिश ने जो है ना आज कपड़े फिर से भिगो दिए। तो चले यहाँ पे अब मैं कपड़ों को अंदर देखती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना जाके थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी जी। तो ये सारे कपड़े उतार के अंदर लेकर आए हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, इनको यहीं पे एडजस्ट करूँगी, इधर उधर डालूँगी ताकि ना ये थोड़े बहुत तो सूख जाए, तो क्योंकि फिर इनमें स्मेल पड़ जाती है। तो चलें इनको इनकी जगहों पे डालती हैं। अच्छा जी, कपड़ों को जैसे तैसे यहाँ पे मैनेज कर लिया मैंने, एक के ऊपर एक डाल के। तो देखें बाहर बारिश साहब बंद हो गई। बस उन्होंने हमारे कपड़े भिगोने थे और हमें उठाना था। ये देखें बिल्कुल बंद हो गई है। बादल अभी भी हैं लेकिन बारिश बिल्कुल बंद हो गई। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ देखें क्या होगा। तो चलें देखते हैं अब। अच्छा जी, तो शुक्र है एक के ऊपर एक डाल दिए कपड़े। ये देखें, तो बारिश ने सिर्फ बस हमारे कपड़े भिगोने थे और हमें उठाना था। ये देखिए एक के ऊपर एक डाल दिए। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा करूँगी आराम और फिर उसके बाद जो भी होगा रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए धूप कितनी तेज़ निकल आई है। कोई मान सकता है कि सुबह बादल थे और बारिश हुई थी। तो ये देखिए आसमान भी कितना क्लीन है और धूप भी देखिए कितनी तेज़ है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना, बस बारिश ने सुबह हमें तंग करना था, हमारे कपड़े भिगोने थे और बस। तो चलें ये भी होता है और यकीन माने सिर्फ बारिश उतनी देर ही रही है जब तक यहाँ पे कपड़े थे। जैसे कपड़े हटाए हमने यहाँ से अंदर लेके गए लॉन्ड्री, आप यकीन करें कि बस बारिश ख़त्म हो गई थी। मैंने आपको दिखाया भी था। बहरहाल अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि लॉन्ड्री अब यहाँ पे डालूँगी कि अंदर डालूँगी, क्योंकि वैसे भी ये गर्मी है तो अंदर काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि कपड़े ड्राई हो गए हैं। तो जो है ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। तो यहाँ पे इस वक्त 10:30 हो रहे हैं। सुबह जब मैंने कपड़े उतारे तो उसके बाद मुझे नींद ही ना आए, तो समझ में ना आए क्यों नहीं नींद आ रही। बहरहाल फिर थोड़ी सी आँख लगी और थोड़ी सी नींद पूरी हो ही गई है। तो अब देखते हैं नाश्ते में क्या होता है, क्या नाश्ता करते हैं। तो हस्बैंड तो बस उनकी एक ही होती है कि मुझे रोटी दे दें। तो मुझसे तो रोटी सुबह में खाई नहीं जाती और ना ही मेरा इतना दिल करता है। तो बच्चे भी कम ही लेते हैं। तो चलें देखते हैं कि नाश्ते में मैं और बच्चे क्या नाश्ता करते हैं। और हस्बैंड तो एज इट रोटी ही लेंगे सालन के साथ। तो चलें यहाँ पे जो है ना, हस्बैंड दूध लेकर आए थे, उन्होंने आके तो इसको बॉयल कर दिया था और यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं जो अब बच्चों को नाश्ता वगैरह दूंगी, हस्बैंड को भी नाश्ता दूंगी और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चले यहाँ पे करते हैं नाश्ते की तैयारी जी। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने रोटी वाला अपना जो है ना रुमाल धोया और साथ में ये जो दूसरा रुमाल होता है साफ़ी, उसको धोई। हमारे इधर तो इसको साफ़ी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चल अच्छा जी, तो इधर रोटी वाला रुमाल भी धुल गया मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह ये साफ़ी भी मैंने धो ली। तो मुझे ना इस स्टफ़ की बड़ी पसंद आती है और वाइट कलर में मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वाइट होती है ना तो फिर हम लोग जो है ना
इसको जल्दी जल्दी धो लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ फिर पड़ी रहती है। लेकिन खैर वैसे ये बात नहीं है, मेरे पास दूसरे भी कलर में हो तो मैं उसको भी जल्दी धो लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑयल बीच में जाता है, पता लगता है। लेकिन वैसे भी मैं ऑयल वाली चीज़ें कभी भी इससे नहीं करती, यानी कि ऑयल वाली रोटी को अगर इससे करूँ भी तो सूखी वाली जगह से करती, ऑयल वाली साइड से नहीं। तो ये रोटी वाला मेरा रुमाल भी गंदा हुआ था, ये भी हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो इनको भी वॉश कर लूँ। तो यहाँ पे ये मेरे वॉश हो गए हैं, और साथ ही मैंने अपना इधर हॉटपॉट जो था ये भी मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था गंदा, क्योंकि वाइट है, तो मैंने कहा इसको भी धो लूँ। तो जो है ना इसको भी मैंने धो के रख लिया है, रुमाल भी मैंने धो लिए हैं। और यहाँ पे देखें, अभी मैं आपको कुछ नहीं इसके बारे में बता सकती, क्योंकि रोज़ कहती हूँ होता पता नहीं क्या जो मंजूर है होता हो। तो ये हस्बैंड ने जो है ना मेजरमेंट लेके तो कैबिनेट की भी बस ये लगाई है नीचे, तो अब आगे क्या होगा ये भी देखते हैं। और नाश्ता हमने अभी तक नहीं किया, यहाँ पे दोपहर हो गई है तकरीबन, और इस टाइम पे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। क्यों नहीं किया ये भी रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलें, यहाँ पे जो है ना मैंने छोटे मोटे अपने काम कर लिए हैं, तो जो है ना शुक्र है कि काफ़ी हद तक मेरे काम निपट गए हैं। तो चलें, इसको मैं यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख दिया मैंने, वो वहाँ पे ड्राई हो रहे हैं, और फिर इनको बाद में मैं उतार लूँगी। तो चलें यहाँ पे जो है ना अपने करते हैं बाकी के काम जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़ाइनली आज यहाँ पे कैबिनेट लग गई किचन में। तो ये वही कैबिनेट है जो मैं लेकर आई थी। तो ये देखिए हस्बैंड ने इस तरह से साइड्स पे लगा के और इसको इस तरीके से लगाया है, और वो कह रहे थे कि मैं खुद ही लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे भी मुझे दिखाने में मसला हो रहा है, ये आपको नज़र आ गया होगा कि ये देखिए इस तरह से लगे हुए। बहरहाल अब इनमें जो है ना मैं बाद में अभी रखूँगी चीज़ें, क्योंकि अभी तो मेरे में ना हिम्मत है और ना ही मेरे पास टाइम है। तो ये देखें इस तरह से ये कैबिन है। तो चलें अभी मैं इसको बंद करती हूँ। यहाँ पे अभी जो भी जिस तरह भी है इसको यहीं पे छोड़ूंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। अम्मी की तरफ क्यों जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने मेरे भाई को सुबह फ़ोन कर दिया था कि हम आपकी तरफ आके नाश्ता करेंगे, तो आप लोग हमारे लिए नाश्ता वगैरह ले आना। तो बस फिर उनका बेचारों का फ़ोन तो आया कितनी बार कि आप आ नहीं रहे। तो यहाँ पे कैबिनेट लगा रहे थे, इसको लगाने में टाइम लग गया। तो बस शुक्र है यहाँ पे कैबिनेट भी अरेंज हो गई, कैबिनेट भी लग गई है। तो अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ, और नाश्ता हमारा वहीं पे होगा। नाश्ता समझ लें, खाना समझ लें, जो भी समझ लें, बहुत लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और इस टाइम पे भूख से जान निकल रही है। तो मुझे नहीं था पता, इन्होंने मुझे बताया बगैर मेरे भाई को फ़ोन कर दिया कि हम लोग वहाँ पे नाश्ता करेंगे। इनको ये आइडिया था कि हम लोग जल्दी फ़ारिग हो जाएंगे, लेकिन काम में से कोई काम निकला तो फिर उसमें कुछ नहीं कह सकते। तो चले यहाँ पे मैं फटाफट शावर लेती हूँ और कपड़े पहनती हूँ, और फिर उसके बाद निकलते हैं। तो बस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चों को भी बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने तो उनको कहा था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ दे देती हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं मामा अब हम एक ही दफ़ा खाएँगे। तो चले यहाँ पे फटाफट से मैं शावर लेती हूँ, तैयार होती हूँ, और फिर उसके बाद निकलते हैं। मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, मैंने ये वाले शूज़ पहने हैं और साथ में ये ड्रेस पहना है। ये ड्रेस मैंने आपको दिखाया हुआ है एक दफ़ा। तो चलें यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो बस यहाँ से मैं अपना बैग पकड़ूँगी और बस निकलने की करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। जाना जल्दी था, आपको बताया कि बस काम पे काम निकलते आए, तो इस वजह से जो है ना हम लोग लेट हो गए। तो चलें यहाँ पे निकलते हैं, और फिर जो है ना देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो बहरहाल कहते हैं ना अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतरी के लिए करते हैं। तो चलें यहाँ पे निकलते हैं, और निकल के फिर देखते हैं, खैर से जाते हैं अम्मी के घर, और फिर वहाँ पे पहुँच के मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने। तो हम लोग अम्मी के घर पहुँच गए हैं, और बस यहाँ पे नाश्ता करने लगे। नाश्ते में नान चने हैं, तो चलें जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अम्मी ने काले चने का साथ सालन दिया है, ये घर में पकाया था, तो हम लोग ये भी खा रहे हैं। अच्छा जी, नाश्ते से हो गए फारिग और पीने लगे हैं चाय। तो आज तो नाश्ता और दोपहर का खाना तो इकट्ठा ही हो गया। तो चलें पीते हैं चाय, और जो है ना अपने आप को ताज़ा दम करते हैं। तो हम लोग जो है ना अम्मी के घर से आए हैं इनके चचा के बेटे की तरफ। तो वहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा बैठेंगे, ये बॉटल वगैरह आई है तो ये पियेंगे, और साथ है खाना। खाने में क्या है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, खाने में ये करेले बने हुए हैं, और साथ में है ये घर की रोटियाँ,
तो चलें यहाँ पे खाना खाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है जी। तो खाना यहाँ पे खा लिया है, तो अब मैं पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। तो चलें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और फिर उसके बाद जो है ना जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग वहाँ से निकले, तो यहाँ पे पास ही इनकी चचा की बेटी का घर होता है, वहाँ पे जाएंगे। तो थोड़ी देर बैठेंगे और फिर उसके बाद बस निकलेंगे घर के लिए। तो ये पैदल का ही रास्ता है, पास ही है उनका घर। तो चलें निकलते हैं और फिर उसके बाद उनके घर पहुँचते हैं। इम्पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो वहाँ पे भी बना लूँगी थोड़ी सी आप लोगों के लिए। तो ना ये है कि इस वक्त यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी वाली हवा चल रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बाय वॉक आए हम लोग। तो चलें चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम पहुँचे हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं। चलें थोड़ी देर बैठते हैं और देखते हैं, करते हैं एंजॉय। तो हम लोग यहाँ पे खाने लगे हैं। खाना खाने में राइस है और साथ में ये ढक्कन उठाना, ये काले चनों का सालन है और सैलेड है। तो चलें अचार भी है और साथ खाना खाते हैं यहाँ पे खाना, और फिर उसकी तरफ बस बात घर की तरफ चलेंगे। तो चलें खाना खाते हैं। तो ये है मेरी प्लेट, तो चलें खाते हैं खाना और फिर घर की तरफ निकलते हैं। खाना वगैरह खा के हम हो गए हैं फ़ारिग। तो यहाँ पे आई थी ड्राइंग रूम में, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत पर्दा है। ये सोफ़ा है और साथ में ये साइड टेबल। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये यहाँ पे दिखाऊं। तो चलें मैं बाहर, इन्होंने वो जो है ना ये देखें, ये सामने भी देखें लोहे कुरानी लगा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। तो चलें यहाँ पे मैंने कहा मैं आप लोगों को, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। देखिए जी लैंप्स की लाइट देखिए किस तरह से जल रही है। चलें जी, और ये लैंप बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। तो ये देखें ये लैंप जलता हुआ। तो चलें, ये फ़िश वाला, कितनी प्यारी फ़िशेज़ हैं ये देखिए। चलें हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो निकलते हैं घर की तरफ और फिर खैर से जाते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। फाइनली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं। अभी घर पहुंचे हैं और आके जो है ना बस कपड़े चेंज किए हैं। तो अब यहाँ पे करेंगे सोने की तैयारी। तो चलें, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग भी बहुत पसंद आएगा। तो मुझे दें यहाँ पे इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के असर से बचाए और हर किस्म की मुश्किल से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।